टैली क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारे टैली में जो टॉपिक है वो मैं टीडीएस स्टार्ट करवा रही हूँ। जो ललिता शर्मा है एचडीएफसी की स्टूडेंट, उनके रिकमेंडेशन से ही मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करना है। हमारे जो टॉपिक्स एक सीक्वेंस में जो चल रहे थे, जिसमें हम लास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग पे थे, हमने उसमें परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग किया था और उसका जो सीक्वेंस का सेकंड स्टेप है सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड फर्दर, वो मैं आपको इसके बाद डिस्क्राइब करूंगी। तो अभी आज हम स्पेसिफिक टीडीएस का टॉपिक कर रहे हैं। जिन्होंने टैली ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है 50% और 60%, ये उनके लिए अभी ठीक रहेगा। जो इनिशियल स्टेज पे हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। और जिनके लिए ये टॉपिक ललिता के लिए डाला था, उसने क्लास ही नहीं ज्वाइन की हुई। टैली स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, F11 में जाके F3 प्रेस करना है और यहाँ से टीडीएस का फीचर आप यस कर देंगे। और स्टूडेंट क्लास पे ना टाइमली पहुंचा करो। टीडीएस का फीचर आपने यस करना है, सिंपल। और जो एडिशनल फीचर है वो नहीं आप यस करेंगे, सिर्फ एक ही फीचर यस करेंगे और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे कंट्रोल ए के साथ। अभी शुभम ने एंटर किया क्लास में। मैंने अभी ज्यादा नहीं करवाया, अभी मैंने सिर्फ क्या बताया है, टैली में स्टार्ट करते टाइम पे आपने F11 प्रेस करना है और F3 प्रेस करना है। F3 से आते हैं टैक्सेशन के फीचर्स, जिसमें हमने टीडीएस का फीचर यस किया था और इसको सेव कर दिया था। F3 से टैक्सेशन फीचर आते हैं और इसको सेव करने के बाद आप स्क्रीन पे वापस आएंगे। अब टीडीएस की एंट्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज हम लोग एक रेंट की एंट्री लेके चल रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बेसिकली जिनके ऊपर ये अप्लाई होता है। तो एक रेंट है जो आपने पे करना है और जिसकी लिमिट इनकम टैक्स रेट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग हम देखें, इट मस्ट बी मोर देन 2,50,000 जो एप्लीकेबल, जो एलिजिबल रहेगा टैक्स पेमेंट करने के लिए। तो हम उसकी जो लिमिट जो फिक्स करते हैं एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट्स, जो है वो टीडीएस की लिमिट जो है वो फिक्स होती है। बिकॉज टीडीएस इज बेसिकली क्या, इट इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स एंड फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बेसिकली किसी भी एक स्पेसिफिक सोर्स से व्हेन यू आर रिसीविंग अ काइंड ऑफ इनकम मोर देन योर इनकम टैक्स स्लैब रेट, जो हमारा जैसे 0 है, फिर 10, 20 ऐसे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये टीडीएस कैलकुलेट करता है। तो अभी हम ना लेजर बना लेते हैं, अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट। सपोज हमने रेंट का लेजर बनाया। अब रेंट हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको तो नो कर देंगे, अब इसकी नीड नहीं है। और टीडीएस जो है, अब देखिए यहाँ पे जो टीडीएस का फीचर आ रहा है ना, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अनडिफाइंड। अब इसमें ना वर्जन का फर्क है, कुछ स्टूडेंट्स इसमें जीएसटी वर्जन पे काम कर रहे हैं और कुछ उस पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं। मैंने इस ड्रॉप पॉइंट पे क्लिक किया था जिसमें मेरे पास 6.6.1 आ रहा है, यानी कि ये क्या है, जीएसटी लेटेस्ट वर्जन, और इसमें अनडिफाइंड आ रहा है। अगर आप ओल्ड वर्जन पे काम करें, यानी कि 6 के अलावा कोई सा, जैसे 5, 4, 3, तो उसमें अनडिफाइंड नहीं आएगा, उसमें एप्लीकेबल आएगा और उसके फीचर्स यहाँ पे थोड़े से अलग होंगे। और उसमें जो उसकी परसेंटेज है वो इनबिल्ट होती है कैलकुलेट करने की। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें हमें परसेंटेज वगैरह सारी खुद डालनी पड़ती है। तो आप भी क्या करें, जब आप टैली की प्रैक्टिस करेंगे तो कोशिश यही करें, tellysolutions.com पे जाके आप इसके लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेंगे। और टीडीएस इज एप्लीकेबल, यहाँ पे आपने क्या करना है, ए प्रेस किया एंड एप्लीकेबल। अब यहाँ पे न्यू कैटेगरी आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट्स आ रहा है, जहां पे आपने क्या करना है, न्यू कैटेगरी पे जाना है और इधर से नेम सपोज बना लिया रेंट, और इधर से आपने उसका परसेंटेज दे दिया सपोज 10 और सेव कर देते हैं। इसको भी सेव कर देते हैं। एक बना लेते हैं पार्टी का लेजर,
मैं अभी इसी नाम से बना रही हूँ, कोई बात नहीं। जिसको हमने पे करना है किसके अंदर बनाएंगे, सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर। और यहाँ पे टीडीएस का फीचर क्या कर देंगे, यस। और क्या करना है, इधर से आपने लेना है अगर तो उस पर्सन का नेचर ऑफ बिजनेस इज डिफाइंड दैट इट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी रेजिडेंट, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, तो आप इनमें से कोई सा एक ले सकते हैं इफ इट इज गिवन। If not given, then just pick body of individual and TDS deducted yes, then save. अब थर्ड लेजर आप क्या बनाएंगे, और ध्यान रहे सेव कैसे मैंने किया था, कंट्रोल ए के साथ। TDS ऑन रेंट, इसको किस में लेना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ध्यान रखेंगे हम टैली में जितने भी टैक्सेस बनाते हैं, TDS, वैट, ये सारे के सारे क्या बनते हैं, सर्विस टैक्स हो गया, सब के सब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बनाने हैं आपने, क्योंकि लेटर ऑन आगे हम जीएसटी भी करेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे हर तरह का टैक्स हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लेके बनाते हैं। और यहाँ से आपने क्या लेना है, टीडीएस, और इधर से कैटेगरी वो लेनी है जो हमने पहले बना के रखी हुई थी, दैट इज रेंट। और इधर से आपने कॉस्ट सेंटर का फीचर तो नो ही रखा और इसको सेव कर लिया। अब 3 लेजर बनाने के बाद आप क्या करेंगे, जर्नल वाउचर पे जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स, प्रेस F7 जर्नल। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्यू की एंट्री पास करते हैं। ड्यू की एंट्री पास करने का मतलब कि जब आप टीडीएस पार्टी को पे नहीं कर रहे, सिर्फ उसके अकाउंट में अभी वो बैलेंस जाएगा, ड्यू की एंट्री खड़ा करना है, बैलेंस अभी उसमें ड्यू करना है। तो डेबिट क्या करना है, रेंट। अब सपोज मैं ले लेती हूँ ये 5 लाख, ये एनुअल बेसिस पे डिडक्ट होता है। और क्रेडिट करना है आपने इधर से, पार्टी बनाया हुआ है। जब आप पार्टी लेंगे तो यू कैन सी 10% डाला था मैंने रेट इसका, तो हमारे पास डिडक्ट करके कितना दिखा रहा है, 4 लाख। अब इसका रीजन क्या है, अगर पार्टी का पैन नंबर आपने डाला है तो वो क्या करेगा, 10% कैलकुलेट करेगा। And if you are calculating without its PAN number, then it will deduct 20% of TDS rate. ये इसका लॉजिक होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। पार्टी के लेजर में पैन नंबर इज मस्ट, अगर TDS रेट आपने वही रखना है। अगर विदाउट पैन वो बंदा पे कर रहा है तो फिर TDS का रेट जो है वो डबल हो जाएगा, 20%। तो आप देख सकते हैं मैंने उसमें पैन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली थी, तो 5 लाख का कितना कैलकुलेट किया उसने, 20%, 1 लाख इज डिडक्टेड and it comes to 4 lakh in the ledger of party. अब यहाँ से आप क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस, यानी कि एक बिल नंबर लेना है, जो भी इसका नया रेफरेंस आप डालना चाहें। अगर विदाउट रेफरेंस है तब भी आप इसको किस में ले सकते हैं, ऑन अकाउंट में। क्योंकि जो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज होती है जिनके बिल्स नहीं होते, वैसे तो होने चाहिए, क्योंकि रेफरेंसेस हर एक चीज के जनरेट होते हैं, आप अपने पास से भी बना सकते हैं, जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अदरवाइज अगर आप रेफरेंस नहीं देना चाहते, देन पोस्ट इट इनटू ओन अकाउंट ऑप्शन, जैसे हमारे पास स्टार है, एडवांस, अगेंस्ट, न्यू एंड ओन अकाउंट, 5 लाख। अब यहाँ पे क्या करेगा, जब आप ओन अकाउंट फिर से लेंगे, 1 लाख इज टू बी एडजस्टेड इन दिस बिल वाइज कॉलम, 1 लाख इज डेबिटेड एंड 5 लाख इज क्रेडिटेड। अब फिर से क्रेडिट क्या करेंगे आप इसमें, TDS ऑन रेंट, और नीचे आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट इज ड्यू फॉर TDS ऑन रेंट, सेव कर देंगे। अभी जर्नल वाउचर में हम जो एंट्री पास कर रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, ड्यू की एंट्री पास की, पार्टी के अकाउंट में चला गया, TDS के अकाउंट में चला गया, पे नहीं किया। ध्यान रखेंगे TDS हमने पे नहीं किया। अब ये हमने ड्यू की एंट्री कब पास की है, 1 सितंबर 2019 में। अब हम करते हैं इसकी पेमेंट, F5 प्रेस करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करें, पार्टी की पेमेंट करते हैं। मैंने P प्रेस किया, एंटर किया, पार्टी के लेजर में कितने हैं, 4 लाख, और इधर से ऑन अकाउंट में 4 लाख। देखिए जब आप पेमेंट करते हैं तो इसकी जो साइड होती है ना, डेबिट और क्रेडिट, ये ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट। जब हमने पार्टी के लेजर में डाले थे तब ये क्रेडिट शो कर रहा था, जब हम पार्टी की पेमेंट करने लगे हैं तब ये किस में आ गया, डेबिट में, क्योंकि डेबिट से क्रेडिट जो है वो कैंसिल हो जाता है, नील हो जाएगा पार्टी का अकाउंट, और क्रेडिट में हमने कैश या बैंक के थ्रू इसकी पेमेंट कर दी। अब आप देख सकते हैं बैंक से हमारी कितनी बड़ी अमाउंट निकल रही है, 4 लाख इज टू बी डिडक्टेड, और बैलेंस बच गया 15,000। और जैसे भी हम चेक से अगर पे कर रहे हैं तो चेक नंबर लिख देंगे, इफ नथिंग इज मेंशन देन जस्ट यू विल सिंपली सेव, और नीचे आप नरेशन डाल देंगे,
बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टी आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। ये जरूर मेंशन करना है कि जो हम पार्टी की पेमेंट कर रहे हैं ये टीडीएस डिडक्ट करने के बाद कर रहे हैं। अब करते हैं टीडीएस की पेमेंट, क्योंकि टीडीएस के भी अकाउंट में वो चीज ड्यू है। F5 प्रेस करेंगे और डेबिट क्या कर देंगे, टीडीएस। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्या उठाता है, अगेंस्ट रेफरेंस। मैंने अब उसका कोई रेफरेंस नंबर तो दिया नहीं था, अगर मैं देती रेफरेंस नंबर तो यहाँ पे वही वाला आता जो मेरा हैंड रिटन होना था, लेकिन यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है, तो आपने यही वाला उठाना है। एंटर प्रेस करेंगे, 1 लाख क्रेडिट, सिर्फ टीडीएस की पेमेंट हो रही है। और जो गवर्नमेंट की पेमेंट्स होती हैं सारी की सारी क्या कर रही हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं। नो डाउट मेरा इसमें नेगेटिव बैलेंस जा रहा है, क्योंकि मैं इसमें पेमेंट्स काफी कर चुकी हूँ। और ये आपने इसको कर दिया सेव, बीइंग अमाउंट पेड फॉर टीडीएस। चलिए अब एक और एंट्री इसकी टीडीएस की पास करके देख लेते हैं। इसका मैं अब आपको इम्पैक्ट बताऊंगी हमारे फाइनेंशियल्स पे क्या पड़ रहा है। सी, मैंने पहले F7 प्रेस किया। इस बार हम शॉर्टकट से एंट्री करते हैं। पहले मैंने 3 लेजर बाहर बनाए थे ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड टीडीएस। इस बार हम इसके अंदर ही बनाते हैं ड्यू की एंट्री। अब मैं रेंट की जगह बना लेती हूँ कमीशन। पहले C प्रेस करके चेक कर लेते हैं कमीशन बना हुआ है। यस, हमारे पास कमीशन बना हुआ है। एंटर प्रेस किया, एक बार इसको चेक करके देखा कंट्रोल एंटर के साथ, बट ये इनकम है, हमने तो पे करना है। यू विल जस्ट प्रेस Alt C यहाँ पे एंड कमीशन पेड अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड TDS is applicable, then categories, new category and commission, then feed the percentage 10 and save. Suppose it's 70,000 and क्रेडिट पार्टी वही वाली ले लेते हैं, क्योंकि मेन कैटेगरी का फर्क पड़ता है। अब इसमें भी देखिए वो 20% टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस इट कम्स टू 56,000 एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी शिफ्टेड इन टीडीएस ऑन कमीशन। ये डेबिट से क्रेडिट रिकंसाइल हो रहा है 70 to 14। सी, अब यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, और सी से टीडीएस ऑन कमीशन अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस कमीशन, यहाँ पे कैटेगरी लेनी जरूरी है। और ये देखिए टीडीएस हमारा 14,000 निकल आया एज पर 20% ऑफ 70,000। देन सेव द एंट्री आफ्टर फीडिंग नरेशन। अब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट देखते हैं क्या पड़ता है। जस्ट गो टू बैलेंस शीट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि टीडीएस हमारा किससे रिलेट करता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस से। ड्यूटीज एंड टैक्सेस किससे रिलेट करते हैं, लाइबिलिटी से, और लाइबिलिटी किस में आती है, बैलेंस शीट में। यहाँ से आपने बैलेंस शीट पे जाना है, चेक करेंगे Alt F1 प्रेस करके डिटेल में। सी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अभी कितना अमाउंट खड़ा है, 14,000, क्योंकि पहला तो हम पे कर चुके हैं। और बैलेंस शीट में वही अमाउंट्स आएंगे विच आर स्टिल टू बी पेड, अभी इनकी पेमेंट नहीं की हुई है हमने। और दूसरा क्रेडिटर्स देख लेते हैं। एंटर प्रेस किया, यहाँ से पार्टी के लेजर में भी 56,000 खड़े हैं, और ये हमारी पुरानी पार्टीज हैं। तो इस तरह से दो तो ये वाली आइटम्स हो गई। अब जो थर्ड आइटम है वो हमारी किससे रिलेट करती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से। इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके ऊपर जाके आप एंटर प्रेस करेंगे, Alt F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपने लिया कमीशन पेड, आपको दिखा रहा है 70,000, और ये रेंट भी आपको दिखा रहा है 5 लाख, क्योंकि जो चीजें हम पे कर भी चुके हैं यहाँ पे तो आएंगी आएंगी। और इसका इम्पैक्ट आप वहां पे भी देख सकते हैं कैश और बैंक में, क्योंकि हमने इन दोनों को बैंक के थ्रू अभी सिर्फ एक को पे किया ना, रेंट को। इसको चेक कर लेते हैं, हमारा बैंक से भी 5 लाख डिडक्ट हो गया होगा। वापस आएंगे, बैलेंस शीट पे जाएंगे, देन Alt F1, देन गो टू बैंक, दिस वन, सी, एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारी 5 लाख की इधर से पेमेंट हुई है सितंबर मंथ में। तो ये हमारी टीडीएस की एंट्री इस तरह से करते हैं। सबसे पहले ड्यू की एंट्री पास करनी है, फिर पेमेंट की पास करनी है आपने।
एक बार इसको डे बुक में चेक कर लेते हैं। Alt F2। स्टूडेंट्स आज की क्लास में आपका नया टॉपिक तो नहीं, मैंने एक रैंडम टॉपिक उठाया था टीडीएस का, और रेशो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टार्ट करवाना है, वो मैं मंडे से स्टार्ट करवाऊंगी। और आज अभी आपका टैली का टॉपिक जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग का, वो भी आपको इसी के साथ मिल जाएगा गूगल क्लासरूम में। आज के लिए आप इतना ही करके देखेंगे। थैंक यू।